भाई ये सलाद लीजिए ना। शुक्रिया नुसरत। हाँ तो उरूज कहाँ है नुसरत? क्या वो खाने पर नहीं आ रही? वो अपनी अम्मी की ट्रे तैयार कर रही है। फातेह तुम ये क्यों नहीं ले रहे? शुक्रिया आपा। भाई क्या किया आपने? क्या उसने कागज दिया आपको? मैं उसके पास गया था लेकिन दफ्तर बंद था, शायद वो किसी जनाजे में गया था। हद है। क्या अब एक कागज की वजह से मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा? ठीक है, मैं हिकमत से बात करूंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो फातेह। वो तुम्हारी इस दस्तावेज पर दस्तखत का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें रकम अदा कर देंगे। क्या वाकई? मेरा भाई। अरे क्या कर रहे हो? आप बादशाह हैं भाई, मेरे लिए आप भाई नहीं बादशाह हैं। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आ जाए अम्मी, थोड़ा सा खाना खा लें। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना प्लीज। नसरीन तुमने सुबह भी सिर्फ सूप ही पिया है। खुदा के लिए कुछ खा लो ताकि तुम्हारी ताकत बहाल हो, वरना तुम कैसे ठीक होगी? नसरीन हिम्मत करके कुछ खा लो वरना कमजोरी बढ़ जाएगी। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा सादिक, मुझे फोर्स मत करो। बेटा तुम ये ट्रे यहाँ रख दो और जाके खाना खाओ। नसरीन देखो तुम बहुत सारी दवाइयाँ खा रही हो, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। उरूज जाओ जाकर खाना खाओ। लेकिन अम्मी। क्या अम्मी क्या अम्मी? मुझे नहीं खाना, नहीं दिल कर रहा मेरा, पीछे ही पड़ गई। अच्छी जबरदस्ती है। नसरीन बिला वजह जिद मत करो। देखो हम सब यहाँ तुम्हारी सेहत के लिए फिक्रमंद हैं। हाँ तो मत करो ना सादिक इसरार इतना। एक तो पहले ही मैं इस हालत से तंग आ चुकी हूँ और फिर तुम सब मजीद तंग करते हो मुझे। अफसोस है नसरीन, इसका क्या मतलब है? हाँ तो और क्या, ना तो मैं घर की देखभाल कर पा रही हूँ ना ही तुम लोगों की, उल्टा बोझ बन गई हूँ तुम लोगों के लिए। इतना शर्मिंदा होती हूँ, तुम्हें क्या पता। नसरीन ये दिन भी गुजर जाएंगे, खुदा के लिए ऐसा सोचना बंद करो। नुसरत तुम भी अपना घर छोड़ के यहाँ आ गई हो, इतनी तकलीफ होती है कि तुम कितना थक जाती होगी। लेकिन मैं ये सब खुशी से कर रही हूँ। जानती हूँ, लेकिन तकलीफ तो उठा रही हूँ ना मेरी वजह से। उरूज भी कब से पढ़ाई नहीं कर पा रही, कितना हर्ज हो गया होगा इसका। अम्मी मैं पढ़ रही हूँ, परेशान मत हो। मुझे पता है बेटा, हर बात का, हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। मुझे बहुत शर्म आती है तुम सबसे बेटा। मुझे मालूम है आप मेरे लिए परेशान हो रही हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं इम्तिहान में पास होंगी और मैं ही आपको सबसे पहले खुशखबरी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगी इंशाल्लाह। यार खुदा के लिए मेरी भाभी को अकेला छोड़ देना, उसे आराम करने दे। चले आ जाए खाना खाएं। भाई मुझे किचन के ऊपर वाले शेल्फ से अचार की बर्नी उतारनी है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? ठीक है। चलो मेरी जान तुम जाके खाना खा लो। अब हम क्या करें भाई? वाकई वो अफसरदा है, मैं समझ सकता हूँ। नसरीन ऐसी औरत नहीं जो इस तरह लेट जाए। बिल्कुल वो ऐसी नहीं है। यकीनन वो खौफजदा है कि हमेशा के लिए इसी तरह रहेगी। ये वाकई बहुत बुरी बीमारी है, अगर कुछ दिन इंसान अपना बाजू भी ना उठा सके तो पागल ही हो जाए। खैर चलें बाहर चलते हैं, कहीं उसे बुरा न लग जाए। हाँ नुसरत, उरूज भी ठीक नहीं लग रही है। अपनी माँ को देखकर वो भी बहुत अफसरदा है, कुछ नहीं खा रही, या फिर इसकी वजह कुछ और है, नहीं जानता। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो क्या? दरअसल बात यह है कि उसके पास बहुत सारी नसरीन की पुरानी तस्वीरें हैं। वो माजी के पीछे पड़ गई है कुछ दिनों से। मुझे भी परेशान कर दिया है उसने। उसे अचानक ये ख्याल कैसे आ गया? मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही। वो पूछ रही है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तो उस वक्त की अम्मी की तस्वीरें क्यों नहीं है। फिर कहती है मेरे बचपन की कोई तस्वीर क्यों नहीं है। फिर मैंने उससे तुर्कान के बचपन की तस्वीर दे दी और कहा कि ये तुम ही हो, आप कुछ मत कहिएगा उससे। फातेह ने तो नहीं कहा कुछ इस बारे में उसे? नहीं बिल्कुल नहीं, फातेह ने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा था उससे। चलें बाहर चलते हैं। ठीक